हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहो डेली बेसिस पे। ओके, चलो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ ट्रेजरी के बारे में। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ट्रेजरी का मतलब क्या होता है और ये बहुत ही क्लियर एंड सिंपल है। ओके, आप इजीली पढ़ के समझ सकते हो। जैसे नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आप देखो, जैसे कि ट्रेजरी रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़। It passes a wide range of responsibility including cash management, risk management, funding and borrowing and financial planning and analysis। इसमें क्या होता है कि ये एक मैनेजमेंट होता है कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का और उसकी एक्टिविटीज़ का, जो बैंक के अंतर्गत होता है वो सब एक्टिविटीज़ का। और ये कोई नैरो रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। ओके, इंक्लूडिंग व्हाट, रिलेटेड टू द व्हाट, किस टाइप्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। कैश मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे कैश को, फंड्स को हम लोग मैनेज करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें, किस टाइप्स का स्ट्रैटेजी यूज़ करें, फंडिंग होता है, बोरोइंग होता है, तो वो सब कैसे मैनेज करें, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, कैसे फाइनेंशियल रिलेटेड टू, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वो सब का प्लानिंग कैसे करें, उसको एनालाइज करें, मतलब इवैल्यूएशन उसका कैसे हम लोग करें, तो उसको हम लोग ट्रेजरी बोलते हैं। ओके, तो अब इसका आप देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेजरी फंक्शन का। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेजरी फंक्शन इज टू इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नेसेसरी फंड to operate effectively and to optimize the use of its financial resources. This involves managing the organizational cash flow, ensuring that it has access to adequate funding, and minimizing the cost of borrowing. Treasury is also responsible for managing the organizational financial risks such as currency risks, interest rate risks, and credit risks. आई थिंक सेम चीज़ ही है, अगर आप ऊपर वाला समझ लेते हो तो नीचे वाला लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या बोलता है ना कि ट्रेजरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेजरी का, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे कैसे फंड को वो यूज़ कर रहा है, कैसे वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा है और कैसे वो चीज़ मतलब हेल्प करता है डे टू डे ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और ये जो ट्रेजरी फंक्शन का जो आपको रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे नेसेसरी फंड टू ऑपरेट इफेक्टिवली एंड टू ऑप्टिमाइज, कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। इसमें देखो ट्रेजरी का बात हो रहा है तो फाइनेंस रिलेटेड टू फाइनेंस होता है, एसेट्स होता है ना, मनी होता है, तो ये चीज़ एकदम मतलब बहुत ही बड़ा होता है और ये चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइप्स में बहुत सारे रिस्क भी अराइज हो जाते हैं, जैसे कि आपका फाइनेंशियल रिस्क हो गया, करेंसी रिलेटेड मनी, करेंसी रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रिस्क हो। इस रिस्क के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोग को, आप ये देख लो। उसके बाद देखो, द ट्रेजरी फंक्शन इज यूजली हेडेड बाय अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। किससे कंट्रोल होता है, हु इज़ द हेडर, CFO उसको बोलते हैं हम लोग, उनका फुल फॉर्म उसका हुआ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और ट्रेजरी और ट्रेजरर, और जिसको ट्रेजरर भी बोलते हैं। ओके, who is responsible for overseeing all the financial activities and making sure that the organizational financial goals are met। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि who is a treasurer, तो आप बोल सकते हैं treasurer are the those person, treasurer are the like a chief financial officer who is responsible for all the overseeing all the financial activities and making sure that the organization is running effectively and efficiently। ओके, उसके बाद द ट्रेजरी टीम में ऑल्सो इंक्लूड अदर प्रोफेशनल विद एक्सपर्ट इन एरिया सच एज फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ओनली द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ ओनली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन, अदर मेंबर्स आर ऑल्सो देर, वो इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि प्रोफेशनल्स हो गए, एक्सपर्टाइज हो गए, जो अपने अपने एरिया में एकदम एक्सपर्ट है। जैसे फाइनेंस का रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग में वो दूसरे होते हैं मैनेजर, अकाउंटिंग में दूसरे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, तो वो अपने अपने एरिया के जो भी मैनेजर है, एक्सपर्टीज़ है, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ट्रेजरी फंक्शन में दे ऑल्सो नीड टू हेल्प, वो लोग क्या करते हैं, ये ट्रेजरी फंक्शन को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। CFO इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसको हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल सकते हैं, इज़ अ टॉप लेवल। जैसे कि NRB होता है, उसके NRB के बाद होते हैं, उसके बाद A क्लास बैंक होते हैं, तो वही होता है क्या कि ये CFO फर्स्ट में हो गया, जो सारे गतिविधियों को देखते रहते हैं,
जो भी बैंक में होते हैं, ठीक है, उसको ट्रेजर बोलते हैं। और उसके बाद उनके साथ साथ नॉट अ सिंगल पर्सन कैन टेक डिसीजन, ठीक है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्सपर्टीज जरूरी है। थैंक यू एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इफ़ यू हैव दैन यू कैन कमेंट डाउन, ओके। एंड हाँ, प्लीज़ लाइक माई वीडियो।